सब देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से भाई तेजस्वी जी के द्वारा बिहार में भ्रम और झूठ फैलाया जा रहा है अपराध को लेकर। वो कहते हैं बिहार में अपराध बढ़ गया, लेकिन अभी आपने देखा होगा भाई तेजस्वी जी कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे जो निकले हैं तो रात के द्वितीय पहर पर निकले। वो जब वो रास्ते में गए होंगे तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो मुंबई के तर्ज पर पटना में मेरीन ड्राइव बनाया है, जेपी सेतु बनवाया है आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, तो रात में वहां पटना के सब परिवार, उसमें महिला, लड़कियां, सब लोग वहां आराम से चाय का आनंद ले रहे हैं, आइसक्रीम का आनंद ले रहे हैं। सब एक तरह से भयमुक्त होकर आराम से वहां रात में सब परिवार जाते हैं और चाय और आइसक्रीम का आनंद लेते हैं। उन्हें कोई भय का माहौल नहीं लगता है। लेकिन भाई तेजस्वी जी के द्वारा आम आवाम में एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं वो। तो आज इसी विषय को लेकर हमारे बीच बड़े भैया नीरज भैया आप सबको इस विषय पे बिंदुवार बताएंगे। अंजुम जी, इससे पहले अंजुम जी बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, आप सभी का स्वागत है। अभी हमारे भाई प्रवक्ता मनीष कुमार जी ने आपको बताया कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष भी लगातार चाहे एक्स पोस्ट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या आप लोगों के से मुखातिब होकर के किस तरह से क्राइम को लेकर के एक फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड डाटा हमेशा वो पोस्ट कर रहे हैं, जिसका उद्भेदन हम लोगों के माननीय मुख्य प्रवक्ता भाई भैया नीरज भैया करेंगे। मैं एक चीज की तरफ आप लोग का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि देखिए, जो क्राइम और क्रिमिनल्स, अगर क्राइम की हम बात करें तो किसी भी सभ्य समाज में, चाहे वो कोई भी स्टेट हो या देश हो, कितना भी सामर्थ्य और सभ्य क्यों ना हो, अपराध शून्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। हाँ, अपराध कारित होते हैं, ऑफेंसेस होते हैं, तो ये स्टेट की, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चुनौती और चिंता होता है कि उस पे अंकुश लगाए, और इसी को कहते हैं हम कानून का राज। तो निश्चित रूप से आज बिहार में एनडीए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में है और कानून का राज स्थापित है। जब ये मैं कह रही हूं कानून का राज स्थापित है, दैट मीन्स कि जो भी अपराध कारित हो रहे हैं वो तो निश्चित रूप से दुख का विषय है, चिंता का विषय है और हमारी सरकार एक्शन कर रही है। लेकिन आप लोगों ने देखा है इस चीज को कि इमीडिएट हमारी पुलिसिंग या फिर हमारा शासन और प्रशासन बिल्कुल फ्री हो करके 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर, या मैं कहूं कि जो कानून में प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट है, विद इन उस प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट के अंदर में हमारी पुलिसिंग अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है और वो जेल की सलाखों के पीछे है, यानी कि फ्री होकर के कानून अपना काम कर रहा है। एक बेसिक बात मैं और बताऊं कि जब नेता प्रतिपक्ष इस बात को कहते हैं कि अपराध बढ़ा है, तो एक बहुत ही बेसिक बात हमें समझनी होगी कि हमारे देश में आपराधिक जो क्रिमिनल लॉ है वो दो तरह के क्रिमिनल लॉ हैं। एक तो पहले के, अगर कहूं जो अमेंडमेंट नहीं हुआ था, जो सब लोग बहुत आसानी से समझते हैं, इंडियन पेनल कोड जिसको कहते हैं, वो आपराधिक लॉ है, और जिसे अब हम कहते हैं भारतीय न्याय संहिता। और दूसरा होता है कि किसी भी स्टेट का होता है स्पेशल एंड लोकल लॉज होते हैं। अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे यहाँ शराबबंदी गैर कानूनी है, और यहाँ पे ऑलरेडी शराबबंदी कानून जिसे मद्य निषेध अधिनियम कहते हैं, दैट इज ऑल्सो अ क्रिमिनल लॉ, उसमें पनिशमेंट है। इसके अलावा डोमेस्टिक जो लॉ है हमारे, विमेन डोमेस्टिक जो एट्रोसिटीज के लॉ है, वो भी क्रिमिनल लॉ, मतलब सो मेनी ऐसे लॉ हैं जो क्रिमिनल ऑफेंसेस माने जाते हैं, और उसे भी काउंट कर लिया जा रहा है वो अपराध की श्रेणी में। तो मैं स्पेसिफिकली अलग करके मैं बताती हूँ कि क्या डाटा रहा है, उस डाटा से ये समझ में आएगा। और मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष को भी इस बात की आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनको भी जानकारी होगी, क्योंकि जिस तरह का वो स्टेटमेंट में डाउट लगातार कर रहे हैं, फॉल्सली कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्हें जानकारी का अभाव है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इस सारी चीजों से वो अवगत नहीं है। और जब लोग कहते हैं ना 9वीं फेल, तो बहुत उनको खराब लगता है
क्योंकि वो तथ्यों से, वो कानून से, वो जो मामले होते हैं उससे अवगत होकर के नहीं बस आते हैं और राजनीति करके चले जाते हैं। मैं आपको डाटा बता रही हूं कि क्या है। देखिए, स्पेशल एंड लोकल लॉज जो है, विशेष एवं स्थानीय कानून के आंकड़ों के अनुसार शराबबंदी कानून सहित 2013 में प्रति 1 लाख की जनसंख्या पे 17.4 होता था। ये कब की बात करें? 2013, जब शराबबंदी कानून नहीं हमारे यहां लागू था। 2022 में यही वो आंकड़ा बढ़ के 108.9 हो गया। यानी कि शराबबंदी जो हमारा लोकल लॉज है उसके आंकड़े ज्यादा बढ़े हैं, ना कि इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता के तहत वो मामले नहीं बढ़े हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि 2013 में प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 166.3 अपराध होता था। किसके तहत? आईपीसी के तहत, यानी कि भारतीय न्याय संहिता के तहत। वही 2022 में यह आंकड़ा मात्र 168.1 है। यानी कि आप सोचिए कि इतने वर्षों में कितना मामूली जो है बढ़ा है, मात्र 2 पॉइंट से भी कम, 1.8 की वृद्धि हुई है। तो सभी राज्यों, अगर हम अन्य राज्यों से तुलना करें, बिहार में जो भारतीय दंड संहिता के तहत जो अपराध कारित हुए हैं, एक कंपैरेटिव मैं आप लोग को डाटा देती हूं कि छत्तीसगढ़ में 404.2 संज्ञेय अपराध की घटनाएं घटित हुई है। हरियाणा में 810.4 संज्ञेय अपराध की घटना घटित हुई है। केरल में 1274.8। अब सोचिए कि केरल में कितना इसका रेशियो बड़ा है। भारतीय दंड संहिता के तहत घटित जो आपराधिक घटनाएं, कॉग्निजेबल घटनाएं। बिहार में 277.1, उड़ीसा में 386.7, राजस्थान में 388.8 और तमिलनाडु में 617.2। आप देख लीजिए, जो ये मैंने कंपैरेटिव करीब 7-8 स्टेट का जो मैंने आपके सामने डाटा दिया, बिहार उसमें नीचे है। और ये मैं कहती हूं आपको कि जो एनसीआरबी का डाटा है उसमें बिहार 22वां स्थान पर हमारा है। वहीं मैं अगर महिला अपराध की मैं बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2022 में एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हुए थे, वो महिलाओं के विरुद्ध अपराध में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का स्थान जो है 2022 में 28वां है और 2021 में 26वां था। तो आप समझ सकते हैं कि जिस क्राइम को लेकर के नेता प्रतिपक्ष एक गलत बातें, फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड बातें, जानकारी के अभाव में, लॉ की जानकारी के अभाव में वो जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों के, इन आंकड़ों को हम लोगों को लगा कि आपके समक्ष रख करके आप लोगों के माध्यम से बिहार की तमाम आवाम को जो सत्य है, तथ्य है और जो फैक्ट है उससे हम लोग अवगत कराएं। अब मैं माननीय अपने मुख्य प्रवक्ता बड़े भाई श्री नीरज भैया से आग्रह करूंगी कि आपसे मुखातिब हो। हमारी पार्टी के संवाददाता सम्मेलन में समुपस्थित माननीय अंजू महाराज जी, छोटे भाई माननीय मनीष यादव जी एवं इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों, मान्यवर तेजस्वी यादव जी का ट्वीट का खेल चल रहा है। तो हम सच का आईना दिखाना चाहते हैं और हमको इस बात का आत्मगौरव है और बिहार के आम आवाम को हम बताना चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर भारतीय न्याय संहिता जो नया बना, जो सीआरपीसी आईपीसी में बदलाव हुआ, जिसका नामकरण भारतीय न्याय संहिता है, उसके तहत बिहार देश का पहला राज्य है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि सजा की कार्रवाई देश में पहली बार इस नए कानून के तहत आरोप तय हुए और अपराध के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हुआ। ये आत्मगौरव नहीं होता है कि कानून में बदलाव हुआ। 17 जुलाई 2024 को तारकेश्वर सिंह के घर पर धारदार हथियार से 3 लोगों की हत्या हुई। मैं मुकदमा संख्या भी बता रहा हूं, रसूलपुर थाना कांड संख्या 133/24, 17/7/2024, 17/7/2024 को अपराध होता है और 1 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है।
गिरफ्तारी के बाद वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कर 14 अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित होता है। माननीय न्यायालय द्वारा 13 अगस्त 2024 से स्पीडी ट्रायल चलाकर 3 सितंबर 2024 को अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। 50 दिनों के अंदर देश में कौन ऐसा राज्य है आप कानून के राज पर खौफ पैदा करना चाहते हैं? मैं उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूं, और छपरा तो आप लोग का कर्म क्षेत्र रहा है। प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, क्या यह सच नहीं है कि 50 दिनों के अंदर देश में पहला राज्य है बिहार जिसने नए कानून बने और नए कानून के आधार पर हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी पुलिस ने, छपरा पुलिस ने आजीवन कारावास, 1 घंटे के अंदर अभियुक्त की गिरफ्तारी, क्या ये कानून के राज का परिचायक नहीं है? अब माननीय तेजस्वी यादव जी, आप लगातार अपराध पर बोलते रहते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मुझे आपने मजबूर कर दिया हम लोगों को। 5 सितंबर को ये ट्वीट करते हैं। मैं सलाह देना चाहता हूं कि ट्वीट को जरा देखा करिए। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पर हैं। अब बताइए, ट्वीट में क्रम संख्या 75, ये ट्वीट भी है मेरे पास, ये उनका ट्वीट है, क्रम संख्या 75 पर क्या आपने लिख दिया? क्रम संख्या 75 पर सौर बाजार खगड़िया। हम सलाह देना चाहते हैं, हम कोई आलोचना का स्वर मेरा नहीं है। अब सौर बाजार खगड़िया में कहां है भाई? ये तो सहरसा में है। आपने सौर बाजार की चर्चा खगड़िया में कर दी, तो उसका जो भी ट्वीट करते हैं, एक्स पर डालते हैं, उसका अवलोकन कर लीजिए, ये मेरा विनम्र अनुरोध है। दूसरा, आपने क्रम संख्या 86 जो 5 सितंबर का ट्वीट है जिसमें उन्होंने विभिन्न आपराधिक घटनाओं की चर्चा की है। वैशाली हाजीपुर में आईडीबीआई बैंक में 19 लाख की लूट का मामला कहां हुआ, कब हुआ, मुकदमा संख्या क्या है, इसकी अद्यतन जानकारी दीजिए। वैशाली के लोग, आपका विधानसभा क्षेत्र है। हम लोगों ने जब पुलिस से जानकारी ली, ऐसी कोई घटना वैशाली में प्रतिवेदित नहीं हुआ है। अगर आपको जानकारी है तो प्रतिपक्ष के नेता को, सरकार को सलाह भी दिया जाता है प्रतिपक्ष के नेता द्वारा, तो अद्यतन जानकारी दीजिए कि वैशाली हाजीपुर में आपके ट्वीट के क्रम संख्या 86 में जो वैशाली आईडीबीआई बैंक में 19 लाख की लूट का मामला आपने जो दर्ज किया, जो बताया है, अगर वो असत्य है तो कहिए कि हमने एक्स पर गलत डाल दिया। इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। अब एक के बात को 4 बार बोलिएगा तो कोई अंतर, अब एक के बात को 4 बार बोलता है आदमी। क्रम संख्या 1 पर जो अंकित घटना है उसको क्रम संख्या 19 पर भी जिक्र कर दिए। अरे एक बार एक कोई घटना होगा तो एक के बार में बोले उसको लिखिएगा भाई। एक ही घटना को 2 बार, एक घटना 11 नंबर पर है, उसको 15 नंबर पर भी लिख रहे हैं, 33 नंबर पर भी लिख रहे हैं। तो लिखने वाले की भी ईमानदारी को हम सलाम करते हैं कि मेहनती बहुत है वो, बार बार एक की चीज लिख रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है कि हम एक ही बात लिख रहे हैं। 11 15 में कितना दूरी है? इसका मतलब स्मरण शक्ति छिन्न है। जो व्यक्ति ट्वीट बना रहा है, जो लिख रहा है। अब बताइए 2023 की घटना, 2023 की घटना को 2024 5 सितंबर को ट्वीट कर रहे हैं। क्रम संख्या 44 पर है, समस्तीपुर के रोसड़ा की घटना है 2023 का, और लिख रहे हैं 5 सितंबर 2024 को। तो इतना देर से विपक्ष के नेता को अगर संज्ञान में कोई घटना आता है तो ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है। क्रम संख्या 49 समस्तीपुर का,
अब पते नहीं चल रहा है कि कब का घटना है, कहां का घटना है। इसलिए जिन घटनाओं के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है, अगर राजनीति के चंडूखाना से कहीं से खबर मिल गया और खबर आ गया कि घटना हुई है, तो उसका सत्यापन करिए। यह बिहार है। जननायक कर्पूरी ठाकुर विपक्ष के नेता रहे हैं। हम लोग बचपन में, हम लोग को अनुभव है उनके बारे में कि घटना होती थी तो जननायक घटना स्थल पर जाते थे, घटना की जानकारी लेते थे और तब अपनी बात को मीडिया और प्रेस के सामने वो बताते थे। ये कौन सी परंपरा की शुरुआत कर दिया कि किसी ने खबर किया, कतरन के आधार पर आपने एक्स पर पोस्ट कर दिया। चूंकि ट्वीट का खेल चलता है आजकल राजनीति में। और अब क्रम संख्या 49, अब क्रम संख्या 96, वैशाली महुआ रजिस्ट्री ऑफिस के पास अपराधी द्वारा 5 लाख लूटे गए। यह ट्वीट है। अरे सच यह है ना, जानकारी रखिए ना। जब वैशाली की भी आप जानकारी नहीं रखिएगा तो कहां से मधेपुरा की जानकारी रख पाइएगा आप। उसमें शिकायतकर्ता की पत्नी के अभियुक्त रहने के कारण मारपीट का मामला था। आप कह दिए कि 5 लाख लूट लिया। और ये तमाम घटनाओं के बारे में मैं मीडिया के साथियों को, हमारी पार्टी के मुख्यालय से हमारी पुलिस ने जो कार्रवाई की, पुलिंदा है, पुलिंदा। अपराधियों के खिलाफ जो मुकम्मल हम कार्रवाई करते हैं, एक एक घटना के बारे में हमने जानकारी इसमें उद्धृत कर दिया है। यह उद्धृत है। हम बचाव नहीं करते हैं, अपराधियों पर कानून का वज्र प्रहार करते हैं। इस बात का एहसास बिहार के आम आवाम को है, चूंकि ये लंबा हो जाएगा। माननीय अंजू महाराज जी ने आपको बताया, हम केवल बताना चाहते, भाई किसी को तो सही मानिए। जो ट्वीट कर रहे हैं उसमें तथ्यगत सही है नहीं। नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा, ये हमारा आंकड़ा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है कि जो अभी इन्होंने बताया कि शराबबंदी लागू होने से स्पेशल लॉ इनेक्ट है बिहार के अंदर। तो स्वाभाविक है, दारू पीने वाला, दारू बेचने वाला पकड़ाएगा सब, अंकित होगा दर्ज ना, अंकित होगा मामला ना। तो जब मामला, तो स्वाभाविक है बढ़ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जरा आंकड़ा का अध्ययन करवा लीजिए। हम सलाह देना चाहते हैं, हम कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम सलाह दे रहे हैं। प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर संज्ञेय अपराध का दर है, कॉग्निजेबल ऑफेंस 422.2। और जहां कहा जा रहा है कि कानून में कोरोना आ गया, अब घर से कोई निकल ही नहीं रहा है, डर गया लोग। अब वहां है बिहार में कुल संज्ञेय अपराध दर है 277.1। राष्ट्रीय औसत दर है अपराध का 422.2 और बिहार का 277.1। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिवेदित संज्ञेय अपराध की तुलना में बिहार में अपराध का दर काफी कम है और 19वें स्थान पर है। तो कुछ लिखिए पढ़िएगा ना भाई, ऐसे बोल दीजिएगा भाई नेशनल क्राइम ब्यूरो है, स्टेट क्राइम ब्यूरो है, सबका रिकॉर्ड है, सब रिकॉर्ड का तुलनात्मक विवरण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, तब आरोप तथ्यगत लगाइए तो कोई दिक्कत नहीं। कि फला अपराध हुआ है, हमने कोई कार्रवाई नहीं की तो सरकार कटघरे में होगी। लेकिन कानून के राज को कोई चुनौती देगा तो कानून के जबड़े में अगर उसको कैद करेंगे तब सवाल कानून के राज पर नहीं करना चाहिए। अब बताइए, अब हम यह कहना चाहते हैं कि एनसीआर भी तो आप समझ रहे होंगे, आप विपक्ष में रहे हैं, सत्ता में भी हमारे साथ रहे हैं, और ज्यादा नहीं, जब इस सत्ता में हमारे साथ थे 17 महीना और 21 महीना तो 8,573 हत्या हुई थी। हत्या विभिन्न कारणों से 60% तो हमारे हत्या भूमि विवाद के चलते होता है। भाई भाई में विवाद हो गया, गांव में विवाद हो गया, संगठित तो अपराध करने का तो किसी को औकात नहीं है।
तो उस समय आपका कोई ट्वीट नहीं आया था, उस समय एक्स नहीं था, ट्वीट था। उस समय तो कहा जाता था कानून का राज। अरे उस समय भी अपराध होता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते थे, आज भी अपराध होता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। और साथ ही साथ अब तो क्रिमिनल मेजर एक्ट्स हो गया है, तो नया जब हम लोग को जवाब दीजिएगा तो क्रिमिनल मेजर एक्ट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। सीआरपीसी आईपीसी बोलिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। अब तो बदल गया, अब तो कानून की किताब भी उपलब्ध है और 1495 रुपया उसका दाम है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। तो आपका तो अधिवक्ता सेल है आपकी पार्टी का, मंगवा करके हम लोगों के आरोप का जवाब दीजिए। दूसरा, हम यह कहना चाहते हैं आपसे कि जो अभी बताया अंजुम आरा जी ने कि प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 166.3 1.8% की वृद्धि हुई। और क्या कहा जाता है बिहार में कि 2013 के बाद से बिहार में स्थिति गड़बड़ हो गई। अरे यूनिक सेलिंग पॉइंट है हमारा कानून का राज, कोई बदलाव नहीं हुआ। 1.8% की वृद्धि हुई तब जब शराबबंदी लागू है, शराब के मामले भी दर्ज हो रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपराध का दर है 258.1 और बिहार का है 168.1। तभी वो अंतर समझ में नहीं आता तो कौन मदद करेगा। अरे ज्ञान तो बटैया मिलता नहीं है, बटाई मिलता है ज्ञान, तो ज्ञान तो किताब से, आंकड़े से, दस्तावेज से मिलेगा। और हम इसलिए इसे कह रहे हैं कि बिहार का अन्य राज्यों से तुलना कर लीजिए आप। बिहार, केरला सबसे शिक्षित राज्य है ना, केरला महागठबंधन के घटक दल की सरकार है ना, सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है ना, साक्षरता दर उसका ज्यादा है ना, वहां भी अपराध हमारा 158.8 है वहां का आंकड़ा। और ये हम इसलिए कह रहे हैं, अब अपराध में हत्या एक महत्वपूर्ण चीज है, किसी की होती है तो दुखद पीड़ाजनक है। अब हत्या के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का स्थान 14वां है और अपराध दर 2019 में 2.6 था, 2020 में 2.6 और 2021 में 2.3। और महिलाओं के मामले में तो अंजुम आरा जी ने आपको बताया, शराबबंदी के बाद जो महिला अपराध के दर में कमी आई है, ये देश के अंदर एक ऐसा मॉडल नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया है। और हमारा ये सीधा कहना है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जो वंचितों के नेता थे, दलितों के नेता थे, अति पिछड़ा के नेता थे, समाज के कमजोर तबके की आवाज थे, उनका सपना था इस बिहार के अंदर में शराबबंदी लागू हो और नीतीश कुमार जी ने उस सपने को साकार कर दिया और उसका लाभ मिल रहा है समाज के 50% महिलाओं को। 50%। एगो नेताजी आए हैं आजकल, लॉन्च किए हैं नया बिहार में, कहे कि 15 मिनट में हम शराबबंदी खत्म कर देंगे। तो हम पिछला बार भी बोले थे ना, अभी तक कार्यक्रम उनका नहीं आया कि जीडी वीमेंस कॉलेज में कब कार्यक्रम दीजिएगा अपने बगल में कि शराबबंदी खत्म कर देंगे। तो जीडी वीमेंस कॉलेज है, वीमेंस कॉलेज है, जहां मर्जी करे वहां अपना कार्यक्रम आप आयोजित करिए कि हम शराबबंदी खत्म करेंगे। 15 मिनट